नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाक्रम पे। जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सिंधु जल समझौता है यानी इंडस वाटर ट्रीटी है, उसे निलंबित कर दिया है यानी उसे सस्पेंड कर दिया है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत सरकार के इस कदम का भविष्य में क्या असर होगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो संधि है ये क्यों की गई थी। तो आजादी के पश्चात जो भारत की प्रमुख नदियां थीं, उनमें जो पाकिस्तान में बह के जाती थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में उन नदियों का, विशेष तौर पे सिंधु नदी का जो सिस्टम था, उसकी जो 6 नदियां थीं, उनके पानी का न्यायपूर्ण और उचित ढंग से बंटवारा करने के लिए ये समझौता वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में वर्ष 1960 में किया गया था। भारत की तरफ से इस पर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से उनके जनरल अयूब खान ने साइन किए थे और वर्ल्ड बैंक ने इसकी अध्यक्षता की थी। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौता है जो स्थायी है। तो ये किया था भारत ने 1962, 1965, 1971 कारगिल युद्ध, बहुत सारे आतंकी अटैक के बावजूद इस समझौते को कभी भी निलंबित नहीं किया है और नियमित तौर पर इस समझौते की शर्तों का पालन किया। लेकिन विगत कुछ वर्षों से भारत निरंतर बोल रहा था कि वो अब इस संधि का रिव्यू करेगा और इसके बारे में वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान को भी समय समय पर बता रहा था। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ये समझौता है क्या। तो देखिए, सिंधु सिस्टम में जो सिंधु नदी सिस्टम है उसमें कुल मिला के 6 नदी हैं, जिन्हें 3 पश्चिमी नदी और 3 पूर्वी नदी में बांटा गया है। तो जो पश्चिमी नदियां हैं उनमें है सिंधु, झेलम, चेनाब, और इसके पानी को उपयोग करने का अधिकांश अधिकार मिल गया था पाकिस्तान को। और जो पूर्वी नदियां हैं, जिनमें सतलुज, व्यास और रावी नदी है, उसके पानी का पूर्ण अधिकार था उपयोग करने का भारत को। हालांकि भारत को जो सिंधु, झेलम, चेनाब है, उसके पानी पर भी नियंत्रण मतलब अधिकार मिला था, सीमित अधिकार था कि जिसमें वो जल विद्युत बना सकते थे, सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसे स्टोर नहीं कर सकते उस पानी को। तो ये कुल मिला के समझौता था। देखिए, इस पर विवाद होने में इसमें 3 चरण रखे गए थे कि अगर कोई विवाद होता है तो पहले दोनों देश आपस में मिलकर उसका वो करेंगे दूर करने के प्रयास। फिर अगर वो उससे काम नहीं बनेगा तो वर्ल्ड बैंक को शामिल करेंगे, उससे काम नहीं बनेगा तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वगैरह में जा सकते हैं। तो अब क्या परिणाम हो सकता है इसके लिए। तो देखिए, अब भारत ने जब इस समझौते को निलंबित कर दिया है तो आगे ये है कि अब भारत सरकार पूरी दुनिया को बताएगी कि पानी और जो खून है वो एक साथ नहीं बह सकते। आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। यानी पाकिस्तान को पहले आतंकी घटनाओं को रोकना होगा, उसके बाद ही उससे वार्ता होगी और उसके बाद ही उसका जो सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया है उसे बहाल किया जाएगा। दूसरी चीज है, भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन वाली बात पूरी दुनिया को बताएगा। अपने नियंत्रण वाली जो नदियां हैं उनमें तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उन्हें करेगा। अभी तक जो भारत जो पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान में अधिकांश पानी दे रही थी और भारत उसमें इस्तेमाल कर सकता था सीमित रूप से पानी, अब उनका इस्तेमाल बढ़ाएगा, जिससे अब पाकिस्तान में भविष्य में जल संकट आने की संभावना बनेगी। फिर उसके बाद भारत अब जो तेजी से जल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करेगा इस क्षेत्र में, जिससे स्टोरेज की क्षमता वगैरह भी बढ़े। अब इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस मुद्दे को वर्ल्ड बैंक में ले जाएगा, यूएनओ में ले जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकता है, दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने गुहार लगा सकता है, चीन, टर्की जैसे देशों के सामने गुहार लगा सकता है, अपनी दुनिया भर में सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकता है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि वो नेपाल को, चीन को भी भड़का सकता है कि जो उसके विवाद है भारत के साथ जल समझौते नदियों से जुड़े हुए, उन पर भी वो कुछ नेगेटिव वो करें, प्रयास करें। तो ये सब हो सकता है। अच्छा, क्यों जरूरी है ये इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान में जो जल व्यवस्था है उसकी रीढ़ मानी जाती है सिंधु नदी और उससे जुड़ी हुई झेलम और जो चेनाब नदी है। तो पाकिस्तान का जो प्रमुख क्षेत्र है पंजाब और सिंध, उसकी अधिकांश सिंचाई, पेयजल की पूर्ति, खाद्य सुरक्षा वो सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर करती है, यानी इसी नदी के सिस्टम पर ही निर्भर करती है। तो अगर ये अब जब निलंबित जब तक रहेगा और उन्हें पानी की परेशानी भविष्य में होगी, तो निश्चित तौर पर इससे पाकिस्तान में पेयजल
सिंचाई, खाद्य संकट आएगा, जनता में असंतोष बढ़ेगा, हो सकता है जनता सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह वगैरह भी करे, तो ये भी एक परेशानी आ सकती है। और इन सबसे परेशान होके हो सकता है छोटा-मोटा युद्ध भी पाकिस्तानी सेना छेड़ने की कोशिश करे भारत के साथ। लेकिन अगर हम कुल मिला के बात करें, तो अगर भारत सरकार ने सही रणनीति, सही कानूनी पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सशक्त ढंग से उपस्थिति, पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका को अगर सही ढंग से उठा लिया और पाकिस्तान को दबाव में लाया, नियंत्रित करने की कोशिश करी, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को प्रेशर में आके अपने यहाँ आतंकवाद को नियंत्रित करना पड़ेगा और भारत सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।